अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइव। सो गाइस, व्लॉग की शुरुआत हो गई है कंटिन्यू। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं ये व्लॉग बहुत जल्दी डालूंगी। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब एक फ़ाइनल टीपी बची है गाइस, जिसमें हमको एक मॉडल बनाना रहता है मेथड 1 का और एक पोर्ट्रेट बनाना रहता है, सेम एज़ यूजुअल लास्ट टाइम की तरह। बट इस टाइम थोड़ा चेंजेस है गाइस। चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो मुझे क्लासेस मिले थे वो है 8th की इंग्लिश, ये मेरा मेथड 2 है, यानी मेरा बायो साइंस है मेथड 1 और मेथड 2 मेरा इंग्लिश है। तो जो क्लास मुझे मिली है वो 8th क्लास मिली है एज ए मेथड 2, और जो मुझे मेथड 1 की क्लास जो मिली है वो 9th क्लास मिली है, जो बायो। ठीक है। तो गाइस, अभी मैं चेक कर रही हूँ इसमें से, क्योंकि इसमें से हमें एक यूनिट चूज़ करना होता है बेसिकली, और उसके ही हिसाब से हमें ना मॉडल और पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है। तो ये सारे थे, इतना कन्फ्यूजन हो गया था ना गाइस। पहले तो मैं गई नहीं, क्लासेस सुनी नहीं, और ऊपर से अब ये टीपी का भी था। और क्योंकि गाइस मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जब कोई लेक्चर ही बोलते हैं ना, लेक्चरर ही जो बोलते हैं ना वही करनी चाहिए। 10 लोग 10 बातें करते हैं, कोई कहते हैं ऐसा करना है, कोई कहते हैं वैसा करना है, बट सारे लोगों की तो हम सुन नहीं सकते ना। तो मैं क्या करी गाइस, सबको पूछी, अब मैं अपना खुद का कर रही हूँ। तो गाइस, जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ये वाला सेलेक्ट किया था यूनिट। और जो मैंने पोर्ट्रेट बनाना है, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की पोर्ट्रेट बनाना है। और गाइस, ख़त्म, मेरा तो ये लेसन हो गया है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे मेथड 1 की बारी। और गाइस, ये जो 9th क्लास की जो बायोलॉजी मुझे मिली थी, इससे मुझे मेथड 1 का मॉडल बनाना है। तो मैं इसमें से इतने सारे टॉपिक्स है ना गाइस, और जो 9th क्लास है वो थोड़ा टफिस्ट रहते हैं उसमें टॉपिक्स भी। और एक्चुअली जो 8th क्लास थी, मैं समझी थी कि मुझे 8th क्लास मिलेगी, बट नहीं, 9th क्लास मिली। तो इसके हिसाब से मुझे लेसन्स देखने थे गाइस। अगर कोई इजी हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना सब बनाने के लिए। बट फिर भी गाइस, मैं अब इसमें से देखी तो मुझे मिला लास्ट लेसन जो है उसका एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके ही हिसाब से मैंने क्या किया, मॉडल अपना बना लिया है गाइस। तो चलिए देखती हूँ कि इसमें ये पेज नंबर में कौन सी वाली टॉपिक निकलती है। तो मैंने क्या किया है गाइस, मैं देखी, सेलेक्ट करी, फिर उसके बाद में वो टॉपिक फाइनल की मैंने। तो क्योंकि दूसरे टॉपिक्स गाइस सर के ऊपर से जाते हैं और उतना टाइम नहीं है गाइस, तो अभी जो है वो। और गाइस, जो लेसन मैंने सेलेक्ट किया है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें बहुत सारे साइकिल्स है गाइस। और बच्चों के हिसाब से अब उन लोग को समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें ना इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। इसका जो कंटिन्यू रहता है वो हायर सेक्शंस में रहते हैं। तो मैं ना गाइस देखी, पहले मैं कार्बन साइकिल लेने वाली थी, बट वो ले नहीं सकती मैं क्योंकि वो पूरा है ना साइकिल ही खुद की साइकिल बन जाएगी वो। फिर गाइस, मैं इसमें से दूसरे साइकिल्स भी सोची, ताकि क्योंकि अगर मैं एक साइकिल लेती तो मुझे उसके आगे का और उसका बेसिक भी मुझे मालूम होना चाहिए, ताकि ये मैं उन लोग को एक्सप्लेन कर सकूं। तो टॉपिक ऐसी लेनी चाहिए जो बच्चों को समझ में भी आए और बच्चे खुश भी हो जाए, तो और जो नेचर से रिलेटेड हो। तो मैंने सेलेक्ट की है फोटोसिंथेसिस, और अब इसके रिलेटेड ही मैं अपना मॉडल बनाऊंगी गाइस। और इसमें तो इतनी छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है फोटोसिंथेसिस का गाइस। और ये इन्फॉर्मेशन मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी, जो मेरे जो खुद के जो इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा मैं निकालूंगी एआई के हेल्प से, वो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, कुछ 4 और 5 पेजेस। ठीक है। फिर गाइज, उसके बाद मैं लग गई अपने मॉडल बनाने की तैयारी में, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, इसके इंग्रेडिएंट्स गाइज, इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, ये थोड़ी ना कुकिंग वाली चीज़ है। सो गाइज, इसके जो आइटम्स लगते हैं, तो वो मैं इसको इस तरह से निकाल ली। और अब हम छटपट से शू शटाक इसको बनाते हैं। और गाइस, पता है, चीज़ें मंगवाने का तो मैंने मंगवा लिए हैं, बट मुझे नहीं पता कि किसका कैसा कैसा क्या करूं, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी वैसे वैसे मैंने मंगा लिए हैं, ग्लू गन एंड ऑल। कुछ कलर्स भी थे एक्रिलिक के, जो मुझे कलर करनी है उस पार्ट्स पे।
तो इस तरह से चीज़ें थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस वैसे ही परफेक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। सब में मेन इंपॉर्टेंट गाइस मैं एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर रही थी, पर मॉडल पे भी कर रही थी गाइस। कुछ तो चीज़ लेके जाना होगा ना गाइस, अच्छा नहीं लगता। तो उसके अलावा 2 टू इन 1 जो थे वर्क वो एक साथ हो रहे थे गाइस। तो ये सारे जो चीज़ें थे आइटम्स जो मैं इस तरह से निकाल ली। और भी बहुत कुछ है गाइस, बहुत चीज़ें लगती है एक मॉडल बनाने के लिए गाइस। ओह माय गॉड। और गाइस बेड का तो हाल आपको पता ही है, लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था। सब इस तरह से मैंने रख दिए हैं। और जो बुरे बुरे ख्वाब मुझे आ रहे थे ना, वो मैं ही जान सकती हूँ कि इतना सारा पसारा जब बेड पर रखूंगी ख्वाब तो आएंगे ही नहीं गाइस। कैसे कैसे आ रहे थे गाइस पता है, जो बुक्स लेके मेरे पीछे भाग रहे हैं या किसी की बुक्स मैंने ले लिए हैं, ये सारे सारे। और मैंने अपना मॉडल बनाया नहीं, ये एंड ऑल ऐसे ऐसे चीज़ें आती है ख्वाब में। फिर गाइस उसके बाद में थर्माकोल था। और चीज़ गाइस पता है, एक चीज़ मुझे पता ही नहीं था गाइस, मैं कॉलेज गई ही नहीं ये सेमेस्टर। मैम लोग ने कहा था कि थर्माकोल यूज़ नहीं करना है मॉडल बनाने के लिए। और लो मुझे देख लो, मैं सब कुछ इस पे ही करी गाइस। इसको ही मैंने तैयार किया, इसको ही मैंने दुल्हन बनाया है। और बाद में जाके मुझे पता हो चलता है एग्ज़ाम वाले दिन कि थर्माकोल बैन हो गए हैं। दिस मेक्स एनी सेंस। देखो गाइस मुझे अगर पता होता तो मैं क्यों बनाती। अब मुझे नहीं पता तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। और गाइस अब जो भी चीज़ें बनाना है वेस्ट चीज़ों से ही बनाने पड़ते हैं। पर गाइस वेस्ट चीज़ें कहाँ से होती है, एक बात मुझे बताओ। ये सारे चीज़ें के पैसे लगते हैं ना, ग्लू गन की पैसे लगे हैं, थर्मोकॉल के पैसे लगे हैं, चार्ट जो कलर पेपर से, एक्रिलिक ब्रश एंड ऑल सबके पैसे लगते हैं। फिर इसमें से कहाँ है वेस्ट चीज़ें, मुझे पता नहीं है। वेस्ट चीज़ें ये जो बोलते हैं ना, लो कॉस्ट लो कॉस्ट नो कॉस्ट, ये जो लोग हैं ये मेरे सामने आके मुझे बोले कि कौन सी वेस्ट चीज़ें हैं जो विदाउट मनी के हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती है। तो वो सब तो छोड़ो गाइस, अब इसको बनाते हैं। सो गाइस मैंने क्या किया है, इसको जो ग्राउंड का जो लेवर रहता है ना, उसको इस तरह से करना था ताकि इसमें रूट डालूंगी। जो नीचे वाला जो लास्ट का लेयर रहता है गाइस प्लांट का, वो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको करी गाइस। ये देखो गाइस, इसका जो सारा जो थर्मोकॉल था वो मेरे ही गोद में निकल रहा ही नहीं था, वो जा रहा ही नहीं था, चिपके हुए बैठ गया। अब रूम की तो हालत ऐसी हो गई थी ना गाइस। अब लास्ट टाइम मैं हॉल में थी गाइस, बट हॉल में अच्छा नहीं लगता है ना, कोई भी आते हैं गेस्ट वगैरह अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो इस बार मैं अपने रूम में ही कर ली गाइस सब कुछ। और अब गाइस मुझे क्या करना था, इसको कलर करना था। ये वाला ग्रीन कलर है एक्रिलिक का, इसका नाम मैं जो है वो जो लेयर है ग्रीन वाला जो पार्ट होता है उसको मैं कर रही हूँ गाइस कलर। और जो रूट का जो मैं सो गाइस बेसिकली जो ग्रीनरी एरिया होता है हमारे ग्राउंड्स में, मतलब जो गार्डन एंड ऑल रहते हैं, तो वहीं पे तो प्लांट रहता है ना गाइस, उसको परफेक्टली ग्रीनरी करना है तो ये कलर तो लेना ही पड़ेगा और इसको कलर करना पड़ेगा। तो मैं लग गई इसको ग्रीनरी करने, इसका कलर करने। और उसके बाद में गाइस इसी में से जो जड़ उगते हैं ना आई मीन जो रूट्स ग्रो होते हैं गाइस पर्टिकुलर प्लांट्स में, ट्रीज में, तो वो भी परफेक्ट एक बताना है गाइस। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, जो भी ये नेचर जो नेचुरल प्रोसेस है, वो सनलाइट एंड ऑल जो भी चीज़ें रहती है वो पूरे इस तरह से इसके हेल्प से बतानी पड़ती है गाइस, ताकि एक्सप्लेनेशन करते वक्त बच्चों को दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। अब पता नहीं अब ऐसे ऐसे रूल्स निकाले हैं कि हर एवरी क्लास में, हर एक क्लास में हमको कुछ ना कुछ तो लेके जाना है और हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन अब निकल गए हैं गाइस। तो इसके हिसाब से एक दिन की क्लास रहती है, बट इसके चक्कर में जो सर का भेजा फ्राई होता है ना गाइस, वो हमको ही पता है। जस्ट कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को अच्छा समझ में आ भी जाए तो इस ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। ये चीज़ सबको याद रखना चाहिए, दिमाग में फिट करनी चाहिए कि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, बस एक्सप्लेनेशन ही हमारा विदाउट टीएलएम के होना चाहिए। और गाइस एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को टीएलएम की ज़रूरत ही ना पड़े, बस टीचर ही उसका एक टीएलएम रहे। कुछ ज़्यादा बोल दी हूँ तो ठीक है। सो गाइस मैं ऐसे ही करूँगी अपने जो अपकमिंग क्लासेस में, जब मैं बच्चों को एक्सप्लेन करूँगी ना, तो मैं है ना बिना टीएलएम के बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी इंशाल्लाह। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उन लोगों को है ना ईवी लैब में भी लेके जाऊँगी, वीडियोस दिखाऊँगी, फोटोग्राफ्स दिखाऊँगी, बट उनसे कहूँगी कि मुझे टीएलएम बनाने के लिए फोर्स ना करे।
हर एक वो कोशिश करूँगी जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट दिमाग में चले जाए। बस यही मेरा मोटो रहेगा हर क्लास का, जो भी क्लासेस पढ़ाऊँगी 8th 9th 10th इंशाल्लाह, जो भी होगा अपकमिंग डेज में। फिर गाइस मैंने क्या किया, इस तरह से इसका वाटर लेवल बना दिया। फिर इसमें मिनरल्स रहेंगे, वो मिनरल्स कैसे रहेंगे मैं उन लोगों को एक्सप्लेनेशन करूँगी कॉन्सेप्ट बताते बताते। फिर गाइस उसके बाद एक प्लांट जो था, इसको मैंने क्या किया गाइस, मेरे पास ना ग्रीन शीट थी, उसके मैंने लीफ बना दिए, पत्ते। फिर जो था वो मेरे मुनमुन के जो रूट है उसमें से मैंने है ना ये निकाल दिया और उसको ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको लगा दिया। और जो शीट्स थे गाइस डे और नाइट के, वो मैंने इसको लगा दिया फेविकॉल के हेल्प से। अब ये तो हो गया गाइस। और जो लेबल करना था डे का, डे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और नाइट में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है गाइस। अब इसमें सनलाइट आएगा और मून आएगा, बहुत लंबी कथा है इसकी। फिर गाइस इस तरह से मैंने इसको लेबल कर दिए और कौन सा प्रोसेस किस साइड में आता है, लेफ्ट एंड राइट, एनर्जी किधर जाती है, ऑक्सीजन किधर जाता है, और ऑक्सीजन नाइट वाले प्रोसेस में भी होता है। इसका बहुत ज़्यादा डीप और डेप्थ एक्सप्लेनेशन देना होता है गाइस, तभी जाके बच्चों को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। क्योंकि हर एक क्लास में इसके बारे में है गाइस। 6th में भी देख लीजिए आप, 7th में देख लीजिए आप, 8th में देख लीजिए आप, 9th में भी देख लीजिए आप, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है गाइस। और ये जो टॉपिक है ये है ना एंड होने वाली नहीं है, इसको और ब्रॉड होगी ये टॉपिक, और इसमें चीज़ें आएंगे गाइस। और गाइस जो रूट है मेरा बहुत सताया है, रूट जा रहा ही नहीं था। मैंने क्या किया, जो थ्रेड होता है ना उसको राउंड राउंड करके बस किसी तरह से मैंने उसको उसमें चिपका दिया है गाइस। बट मुझे नहीं पता कि ये एग्ज़ाम हॉल तक, मतलब जो स्कूल हमको डाले है वो स्कूल में सही सलामत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बस कुछ पार्ट्स इसके लिख लेना, या टांग लंगड़ी हाथ लंगड़ा इसके ऐसा ना हो गाइस। होप सो। फिर गाइस उसके बाद ना जो चीज़ें थे ना गाइस, इसको रखने में इतना बोर होता है ना, लेजीनेस आता है गाइस। सब इस तरह से बिखरा बिखरा हुआ है। बट फिर भी मैंने क्या किया, सब कुछ मैनेज कर लिया है, हटा दिया है, सब सब हो गया। एक ही दिन का इंतज़ार था गाइस, बस वो अच्छे से हो जाए गाइस। क्योंकि एक्सटर्नल्स पीछे बैठ के देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम वो आंसर देने के काबिल रहे। अब गाइस ये बन तो गया था, मैं इसको रखूं कहाँ, मैं ये सोच रही थी। तो मैंने क्या किया गाइस, इसको भी अपने बेड पे ही रख दिया है गाइस। सब सब पसारा मैं बेड पे ही रख रही हूँ। अब एक चीज़ रखने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी 2 दिन की ही बात है ना गाइस, इस तरह से सोची। फिर गाइस मेरा मेन फोकस था कि एक्सप्लेनेशन कैसा करूँ। अब मैं उसकी तैयारी लग गई, मुझे पीरियड प्लान बनाना था, मैंने वो बना लिया। और कैसा स्ट्रैटेजी मैंने की है वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है इसमें। अब मुझे क्या करना था, मुझे जस्ट पढ़ना था और एक्सप्लेनेशन करना है, उसकी तैयारी थी। क्योंकि मेरा जो मॉडल है वो बन गया है, आधा तो परफेक्टली बन गया है, बस सनलाइट और मून लगाने हैं। फिर गाइस अब नेक्स्ट बारी आती है मेथड 2 को फोकस करने की, जहाँ पे मुझे पोर्ट्रेट बना था, मतलब तस्वीर उतारनी थी किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। क्योंकि जो लेसन मैंने लिया है उनके पोयम एक है उनकी, तो उसके रिलेटेड मुझे वो बताते हुए बच्चों को है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी। और लेसन का जो नाम है वो निकालना पड़ता है बच्चों को। तो गाइस बहुत बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें होती है ना, मुझे कुछ नहीं पता। और गाइस इनकी जो तस्वीर थी वो बन ही नहीं रही थी, कितने सारे शीट्स मैंने ख़राब किए पता है। इनकी नाक इधर जा रही थी, उनकी नाक इधर जा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी जो भी होते हैं ना वैसे हो रहे थे। और जो हेयर से पता नहीं वो बादल तरह बनाने थे, बट बन ही कुछ और रहे थे गाइस। फिर तब जाके मैंने थोड़ा बहुत इनका है ना बनाया है स्केच। अब परफेक्टली बनाए नहीं बना नहीं मालूम मुझे, बट मैंने कैसे कैसे किया, मैंने बहुत इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है गाइस। इतने शीट्स मैंने वेस्ट किए हैं ना, परफेक्टली नहीं बने। अब बार बार आप किसी चीज़ को रफ करते हो तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मैंने बहुत बार रफ किया है इसको। फिर गाइस उसके बाद ना तब जाके इनका जो स्केच है वो तैयार हुआ है। अब इसको क्या है, कलर करना था इनके फेस पे। क्योंकि जो मैंने इमेज देखी थी उसमें अलग कलर आ रहा है और जो मैं कर रही हूँ वो अलग कलर दिख रहा है मुझे। पता नहीं, गोरे तो मैं इनको रख नहीं सकती थी गाइस। और और गाइस पता है इनका मुंह ही छुपा दिया मैंने। बट क्या करूँ गाइस, उतारने तो थी, तस्वीर है कैसी भी होनी चाहिए, बस तस्वीर है गाइस 10 ईट। अब मैं उनको पूरी तरह से सेम टू सेम तो नहीं बना सकती, बट फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है थोड़ा बहुत परफेक्ट आ जाए।
हाँ, अब इस तरह से बना है गाइस। और दूसरे जो इमेजेस थे ना गाइस, वो तो समझ में ही नहीं आ रहे थे मुझे, उनके हेयर्स किधर थे, उनके जो शॉल है गाइस। अब किसी तरह से इस तरह से मैंने बना दिए तो है, अब मेरे को इसको कलरिंग करना था और थोड़े थोड़े पार्ट में मैंने कलर कर दिया है, मतलब इनकी शॉल जो है उसमें अलग कलर आ रहा है गाइस, थोड़ा सा डार्क ब्लू आ रहा है और थोड़ा सा लाइट ब्लू आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना था, इनको मतलब स्केच के हेल्प से इनको जो है बॉर्डर बनानी है, इनके आउटलाइन जो होता है ना वो, क्योंकि कुछ कमी तो लग रही है इसमें। गाइस, इनका एक हाथ नहीं दिख रहा है, बट ये जो शॉल में है ना हाथ छुप गया होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं कोई। फिर गाइस ये रहे अब परफेक्ट, जो मेरा पोर्ट्रेट है वो तैयार हो गया है गाइस। इन चिच्चा को बनाने में मेरा हो गया है डिच्चा। ओके गाइस। अब गाइस ये तो परफेक्ट हो गया है, अब मैंने ना अपने जो चांद और जो मेरा सूरज है उनकी तैयारी में लग गई, फिर उन लोग को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से करा गाइस। ये जो बल्ब है ना ब्रेक ही नहीं हो रहे थे, इतने पत्थर बन गए थे, बड़ी मुश्किल से ना मैंने सीजर की हेल्प से और नाइफ की हेल्प से इन लोग को हाफ हाफ कट किए हैं गाइस, पता है। और इतना ज़्यादा टाइम लगा ना उसको कट करने में, बाप रे, कट ही नहीं हो रहे थे। और चांद और सूरज कैसे बनूंगी मैं, मतलब मेरा जो सनलाइट है और मेरे जो मून है वो मैं कैसे बना सकती, इसके बिना तो ये फोटोसिंथेसिस अधूरा ही है। तब जाके हुआ। फिर गाइस पूरा जो मॉडल है अब परफेक्टली बनता है विदाउट एनी डिस्टरबेंस, और इसमें कुछ नुक्स नहीं निकाल सकते कोई भी, निकाले भी तो इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर गाइस। जैसे हम हर चीज़ इग्नोर करते हैं उसी तरह से इसको भी इग्नोर करेंगे। पर मैं जानती हूँ मुझे कितनी मेहनत लगी है इसको। वन डे बिफोर जब आप बनाते हैं तब आपको पता चलता है कि कैसी सिचुएशन होती है। अब मैं इसको रख दूंगी, अब इसको न्यूज़पेपर व्रैप करके नेक्स्ट डे जो जाना है गाइस, पता नहीं कैसा सही सलामत पहुंच जाए बस। फिर गाइस हो गई मैं रेडी, अब मुझे जाना है जो सेंटर था, मतलब जो स्कूल था वो स्कूल को, ये सब सारी चीज़ें सब हम लोग लेके जाना है हमें, फिर तब जाके हमारा जो प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। फिर गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और एग्जैक्ट इसी टाइम पे हमें निकलना था। अब मैं वेट कर रही थी ऑटो का, जैसा ऑटो आ जाएगा मैं चले जाऊंगी, सबको बाय बाय बोल दूंगी। तो गाइस इस तरह से मैंने इसको रैप कर दिया, पता नहीं कैसा। फिर गाइस जैसे 6 मेंबर्स हमने एक ऑटो में बैठे हैं, हम लोग कैसा गए हम लोग को पता है गाइस। बहुत डिफिकल्ट था, बट फिर भी मैनेज किया है गाइज हमने। कैसे मैनेज किया ये देखिए आप गाइज, सबके जो भी थे ना जो भी मॉडल्स थे जो मेरे गोद में थे, और जो एक पोर्ट्रेट था वो पैर के नीचे था, कैसे कैसे मैंने पकड़ के रखा है मुझे पता है। अब सही सलामत पहुंचते या नहीं पहुंचते इसकी भी गारंटी नहीं थी, क्योंकि गाइस जो हवा तेज़ चल रही थी, मैंने कहा था ना अपने लास्ट व्लॉग में भी, जो ये ऑटो वाले भैया है वो एरोप्लेन चलाते हैं, ऑटो नहीं चलाते। अब इस तरह से मैंने पकड़ के रखा है ये सब चीज़ों को इन लोगों के। और ये जो स्किन का मॉडल है ये मेरी फ्रेंड ने बनाया है, वो भी बेचारी ने किस तरह से पकड़ा है वो मैं जानती हूँ। फिर गाइज हम लोग आ गए स्कूल में, और यहाँ इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है। अब हमें एग्ज़ाम लिखना था गाइज, और कुछ इस तरह से था वो स्कूल, हमने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। और गाइस जहाँ हम लोग को बिठाए थे ना, वहाँ बिसाइड जो बाजू की जो क्लासेस है वो PP1 और PP2 के बच्चे हैं गाइस, कितना पुकारते हैं, मैं तो समझी कि बहरी होके ही जाऊंगी यहाँ से। बट हुई नहीं। फिर गाइस उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स ने मॉडल्स बनाया था वो थोड़ा बहुत मैं शूट करने लगी थी गाइस। ये है ना इरिगेशन, कौन सा इरिगेशन, हाँ ड्रिप इरिगेशन था। और मेरी फ्रेंड ने क्या किया है गाइस, इसको उल्टा रखा है, मैं कैसे शूट करूँगी इसको। फिर बाद में दूसरी जो फ्रेंड थी उसने इसको सीधा करा, तब जाके बताया है इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। पता नहीं उसने एक्सप्लेन क्या किया, मुझे समझ में ही नहीं आया। बट गाइस बच्चों को बहुत पसंद आया, ये ऐसी चीज़ें जो है बच्चों को अट्रैक्ट करती है। मैं तो सब में पहले है ना इसको स्टोरी समझी,
उसने बहुत गुस्सा किया, ये स्टॉ नहीं है, ये ड्रिप इरिगेशन है। ओके, तब जाके मुझे समझ में आया, वहाँ से पानी डालते हैं और वहाँ से वो फ्लो होके फ्लावर्स में और रूट्स में जाता है गाइस। और कुछ बैटरी लगाई है उसने, वो थोड़ा बहुत मैंने ले लिया है, शूटिंग की है, और बच्चों को पसंद आया है वो, बच्चे देखे हैं। और डबल डबल एक्सप्लेनेशन हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। और गाइस मुझे ना एक पल को तो ऐसा लगा कि ये मैं मतलब किचन में रहने वाली चीज़ यहाँ कैसे लेके आ गई ये लड़की। मैं ऐसे सोची, फिर तब जाके मुझे पता चला जब मैंने क्लोजली देखा। फिर गाइस जो मेरे और एक फ्रेंड है उसने स्किन बनाया है गाइस, 2 साल से बेचारी स्किन बना रही है, बड़ी मेहनत की है, बहुत परफेक्ट हो गई है। अब आँख बंद करके भी उसको बोलेंगे तो वो स्किन का मॉडल बना देगी। और गाइस जो पहले जनरेशन में थे वो माँ थी, फिर सेकेंड जनरेशन में बेटे थे, अब ये नवासा है शायद। बट बहुत अच्छा है। फिर गाइस उसके बाद एग्ज़ाम हो गया है, थोड़ा बहुत बातें कर ली, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। अब लास्ट लास्ट है, बाय बाय करने की बारी थी। सुकून गाइस, इतना आराम दिख रहा था ना उस टाइम पे, जो एक बोझ था वो ख़त्म हो गया है अब। नो मोर स्टडीज़, नो मोर एग्ज़ाम्स, बस गाइस यही था, मैं रिलैक्स करूँगी। फिर गाइस उसके बाद घर आई तो लॉक था, क्योंकि अम्मी सब लोग हैदराबाद गए थे गाइस। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में, टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।